नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। कल जैसे कि हमने आपको बताया था कि कक्षा 10वीं की कक्षाएं हम इस चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं, तो उसी क्रम में सबसे पहले कक्षा 10 का मैथ का सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे, जो कि हमने बोला था कल 7 बजे से स्टार्ट करेंगे। थोड़ी तकनीकी खराबी है, इसलिए शायद वीडियो लेट हो सकता है, लेकिन ये फ़िलहाल में आज आपको गणित का कक्षा 10वीं के गणित का आपको वीडियो मिल जाएगा। तो कक्षा 10 के अगर गणित की बात करें तो गणित हमने आपको जैसे कि बता ही दिया था कि किस राइटर का होना चाहिए, और मुझे आशा है कि आपके पास पेन कॉपी आपके पास होंगे, जिससे आप इसको नोट कर सकें और तुरंत के तुरंत इसको एक्सरसाइज के माध्यम से हल कर सकें। चलिए आज का विषय हम तैयार करते हैं और जानते हैं उस विषय के बारे में। थोड़ा एक नज़र हम उसकी इकाइयों पर डालेंगे। 2 मिनट के अंदर हम ये जान लेते हैं कि कौन सी इकाई आपकी परीक्षा में, यूपी बोर्ड की परीक्षा में कितने नंबर में पूछी जाती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो संख्या पद्धति जो है वो 5 नंबर में पूछी जाती है। इसके बाद बीजगणित देखें वो 18 नंबर में पूछा जाता है आपके एग्जाम में। निर्देशांक ज्यामिति जो है वो आपकी 5 नंबर में पूछी जाती है, और ज्यामिति जो है वो आपकी 12 नंबर में, और त्रिकोणमिति आपकी 12 नंबर में, त्रिकोणमिति भी आपकी 12 नंबर में पूछी जाती है। मेंसुरेशन ये आपका 8 नंबर में पूछा जाता है, और सांख्यिकी तथा प्रायिकता ये अब दोनों अलग चैप्टर हैं, लेकिन फिर भी इनको साथ में लिख दिया गया है, तो ये दोनों मिलके 10 नंबर में आते हैं। तो आज सवाल ये है कि हम लोग शुरुआत कहाँ से करें। तो सबसे पहले हम लोग चाहते हैं कि हम इस टॉपिक को टच करें, जो त्रिकोणमिति है, इस टॉपिक को टच करें, क्योंकि ये कुछ लोगों के लिए बड़ा ही कठिन विषय माना जाता है। तो उनका सबसे पहले इसी विषय से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट 5 में त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का पहले सबसे पहले एक सामान्य सा परिचय। तो त्रिकोणमिति का परिचय देखिए, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे त्रिकोणमिति बोलने से बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो इसका त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति 2 शब्दों से मिलकर, 2 ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है त्रिकोण, दूसरा होता है मिति। अच्छा, त्रिकोण का मतलब क्या होता है। त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज, और मिति का अर्थ होता है मापन। तो अतः त्रिकोणमिति का अर्थ पूरा यही होता है कि त्रिभुजों का मापन। दूसरी भाषा भी है इसकी। दूसरी भाषा क्या है। दूसरी भाषा ये है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुजों की भुजाओं तथा उनके कोणों की माप का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको कक्षा 10 में उतना बड़ा लेवल पे तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपको कक्षा 10 में बहुत छोटे स्तर से इसको शुरू करनी है। आपने एक, चलो यहाँ पे एक त्रिभुज के माध्यम से समझ लेते हैं। तो त्रिभुज के माध्यम से समझ लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, उसके माध्यम से समझ लेते हैं। समकोण त्रिभुज ले लेते हैं सबसे पहले। इसमें ये कोण होता है 90 अंश का। चलो इसका पहले नाम दे देते हैं, ए, बी और सी। तो 90 अंश के जस्ट सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण, और ये जो नीचे वाली भुजा है वो होती है बेस यानी आधार, और ये जो रेखा होती है वो होती है लंब, ठीक है। तो आपने इसके शॉर्ट, पहले चलो इसको कर्ण को हम मान लेते हैं के शॉर्ट में, और इसको लंब को मान लेते हैं एल, और आधार को मान लेते हैं ए। तो एक सबसे अच्छी ट्रिक है जो शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो उसके माध्यम से हम काफ़ी सूत्र करने वाले हैं, तो उसको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले इसको सूत्र को लिख लेते हैं, लाल बटे काका, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, चलो यहाँ देख लेते हैं।
लाल बटे काका। तो यहाँ पे एल का मतलब आपको पता है ही, ए का मतलब पता है, के का भी मतलब पता है, ठीक है। तो इससे सूत्र कैसे बनेंगे, तो हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ठीक है। तो उन त्रिकोणमितीय अनुपात को देखते हैं पहले। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, साइन कॉज टेन, इस तरीके से। तो देखो साइन यहाँ आएगा साइन थीटा और यहाँ आएगा कॉज थीटा। थीटा कुछ नहीं है, थीटा एक कोण है जो यहाँ पे हम लोग मान के चलेंगे, ठीक है। तो थीटा एक कोण है और एक होता है टेन थीटा और यहाँ पे होता है साइन के अपोजिट जस्ट नीचे होता है कोसेक थीटा और यहाँ होता है सेक थीटा और यहाँ होता है कॉट थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर सूत्र कैसे बनेंगे वो देखिए। जैसे मान लीजिए हमें भुजाओं के रूप में, देखो सूत्र भी दो तरीके से अभी पढ़ेंगे। एक तो होगा भुजाओं के रूप में, तो भुजाओं के रूप में अगर पढ़ना है तो भुजाओं के रूप में कैसे सूत्र बनेंगे, तो भुजाओं के रूप में सूत्र बनेंगे। देखो जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा का बनाएंगे जैसे अपन लोग सूत्र, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एल बटे के। एल का मतलब क्या है यहाँ पे आपको पता ही है, एल का मतलब लंब और बटे के का मतलब कर्ण। इसी प्रकार से दूसरे का बनाएंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के नीचे क्या लिखा है, ए बटे के। तो ए बटे के का मतलब क्या होगा, कॉस थीटा का जैसे अभी मान लेते हैं सूत्र, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बटे के। ए का मतलब पता ही आपको क्या होता है, आधार। आधार बटे के का मतलब कर्ण, ठीक है। तो ए बटे के यानी आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार के सारे सूत्र बन जाएंगे। इसी प्रकार से टेन थीटा का ही बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा बराबर एल बटे ए। एल का मतलब लंब बटे ए का मतलब आधार। इसी प्रकार से जब टेन का बन गया तो इस कॉसेक का बनाएंगे, तो कॉसेक का बनाएंगे तो अब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, के बटे एल हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जैसे कॉसेक का बनाते हैं हम लोग, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, के बटे एल। के बटे एल यानी कि कर्ण बटे लंब। समझ में आ रहा है। अगर मान लो इन पूरे सूत्रों में या कहीं पे भी पढ़ाने में कोई भी तकलीफ होती है आपको, तो आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में पा सकते हैं। आप कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए कहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम हुई, तो उसके लिए आपको जो संभव हो सकेगा उसी कमेंट में बताएंगे, उसी का रिप्लाई में। अगर नहीं हो सकेगा तो आपको बोर्ड पे यानी कि अगला वीडियो क्वेश्चन के हिसाब से अगला वीडियो उसी क्वेश्चन के लिए बना दिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए कॉसेक थीटा। इसके बाद सेक थीटा बराबर क्या होता, देखो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, के बटे ए। के मतलब पता ही है आपको, कर्ण बटे ए मतलब आधार। इसके बाद अगली चीज़ है आपकी कॉट थीटा। कॉट थीटा यानी कि ये यहाँ पे है ना, तो इसका क्या होना चाहिए, ए बटे एल। तो ये हो जाएगा आपका ए बटे एल, यानी कि ए का मतलब होता है आधार बटे एल का मतलब लंब। तो समझ में आया। अगर आपको ये पेज चाहिए या ये सूत्र चाहिए तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं ताकि आपके पास बना रहे और सेव हो जाए। तो हम चलिए अब इसको मिटाते हैं और इसी के ये अपने भुजाओं के रूप में पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे व्युत्क्रम के रूप में। व्युत्क्रम के रूप में क्या हो जाएगा, तो व्युत्क्रम के रूप में सूत्र पढ़ लेते हैं पहले। क्या हो जाएंगे, व्युत्क्रम का सीधा सीधा मतलब पता है क्या है, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। उल्टा यानी कि जैसे साइन है तो साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक। इसकी जो जस्ट अपोजिट है यानी कि उल्टा कॉसेक हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जैसे साइन थीटा का अगर अपन लोग उल्टा पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/, कॉसेक थीटा। इसी प्रकार से हम लोग कॉज का बनाएंगे तो कॉज का क्या बन जाएगा, आपको समझ में आ ही रहा होगा। क्या हो जाएगा, कॉज का उल्टा क्या है यहाँ पे, सेक। तो क्या हो जाएगा 1/, सेक थीटा।
और यहाँ पे आप इसी प्रकार टेन का भी बना सकते हैं, तो टेन का हो जाएगा 1/cot थीटा। इसी प्रकार टेन का हो जाए तो फिर इसके बाद cosec थीटा का बनाते हैं, तो cosec थीटा का क्या बन जाएगा 1/sin थीटा। देखो अगर साइन का बनाएंगे तो 1/cosec थीटा, और cosec का बनाएंगे तो 1/sin थीटा। ठीक है, अब इस प्रकार से अब आगे देखते हैं, बढ़ते चलते हैं। sec थीटा का क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, और इसी प्रकार जो लास्ट रह गया है हमारा, चलो यहाँ लिख देते हैं cot थीटा, तो cot थीटा का 1/tan थीटा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को एक सूत्र और याद करने की ज़रूरत है, एक शायद दो सूत्र देखने की ज़रूरत है। जैसे साइन थीटा, सॉरी टेन थीटा, टेन थीटा थीटा का अगर कॉस और साइन में संबंध पूछें तो होता है साइन बटे कॉस थीटा। अगर कॉट थीटा का पूछ लिया जाए तो क्या होता है, इसका उल्टा होता है कॉस बटे साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक बात स्पष्ट है। अब हम लोग एक सूत्र और जो इन भुजाओं से संबंधित होता है तो वो उसको भी देख लेते हैं, जो आपका पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है, सब लोग जानते ही होंगे। उसका सूत्र होता है कर्ण, यहाँ लिख देता हूँ मैं, चलो पहले यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, ये जो प्रमेय है ये क्या होती है, ये इन तीनों में संबंध होता है। इस प्रमेय का मतलब क्या हुआ, इन तीनों में संबंध, यानी कि किस में संबंध, कर्ण में, लंब में और आधार में। तीनों रेखाएं आपको समझ में आई गई थी। तो इनमें संबंध कैसा होता है, एक तो कर्ण का जो वर्ग होता है यानी स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, लंब के स्क्वायर, और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहें हम लोग तो हमने के को माना था कर्ण, तो इसको मान सकते हैं हम लोग के स्क्वायर, और यहाँ एल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र आज की जो एक्सरसाइज होगी उसमें हेल्प करेंगे, इसलिए इनको बताया गया है। देखो सूत्र उतने ही जानेंगे जितना एक्सरसाइज में पूछा जाएगा। मान लीजिए ये जो चैप्टर है आपका, इसमें वो चैप्टर 10 है। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 10 है आपकी बुक में, जो कि हमने आपको बताई दी थी। तो इसमें चैप्टर 10 है, तो हम लोग 10.1 से स्टार्ट करने वाले हैं, यानी एक्सरसाइज कौन सी करेंगे आज, 10.1। अब 10.1 में जो सूत्र काम आएंगे केवल वही पढ़ेंगे, उसके बाद 10.2 में आएंगे और 10.2 में, यानी उस एक्सरसाइज को करने के लिए जो सूत्र काम आएंगे वो पढ़ते जाएंगे। मतलब जितने एक्सरसाइज होंगी साथ में उनके सूत्र पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने आज की एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करने वाले हैं, उसके लिए हम लोगों ने सूत्र देख लिए। तो चलिए देखते हैं आज की एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज में आए तो एक्सरसाइज अभी आज होने वाली है 10.1। 10.1 में क्या है, ये हमारे पास सामने एक मैथ है जो आपको अपने पहले ही बता दिया था। तो इसी मैथ से हम सब सवाल करेंगे, ताकि उसमें क्या है कि आपका एक कंटिन्यूअस सिलेबस होता रहे और आपको पता चलता रहे कि हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लें। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि साइन ए बराबर 12/13 तब कॉज ए का मान बताइए, तब कॉज ए का मान बताइए। यानी कि यदि साइन ए बराबर 12/13 तब कॉज ए का मान निकालना है। बहुत ही सिंपल है। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले ये दिया गया है, हम लोगों को दिया गया है साइन ए बराबर 12/13। तो अभी हाल में हमने पढ़ा है, याद कीजिए, लाल बटे का जो सूत्र की ट्रिक थी उससे पढ़ा है हम लोगों ने कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर हम लोग अभी पढ़ के आए हैं साइन थीटा, यानी कि यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या है, ए है, तो ये रख लेंगे। तो इसका मतलब होता है, अगर शॉर्ट में देखें तो L/K। L मतलब लंब और K मतलब कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊपर वाली संख्या है वो हमारी लंब मानी जाएगी, और जो नीचे वाली संख्या है वो मानी जाएगी कर्ण।
अब पूछा है कॉस ए का मान बताइए। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कॉस ए का सूत्र क्या होता है। कॉस ए का सूत्र अभी हम लोगों ने उससे पढ़ा है। देखो यहाँ पे एक मैं ट्रिक लिख देता हूँ ताकि आप उसको बार बार देख सकें, थोड़ा सा उससे उसके अंदाजे से इसको सूत्र को पढ़ सकें। यहाँ पे आपको पता ही है साइन होता है, कॉज हो जाएगा और यहाँ पे टेन, यहाँ कॉशिक और यहाँ सेक और यहाँ कॉट। थोड़ा सा ये आइडिया लगाने के लिए तो हमने अभी पूछा है कॉज ए, तो कॉज ए का क्या हो जाएगा ए बाई एल, ए बाई के क्या होता है ए बटे के। अब ए बटे के इसका सूत्र रख लिया। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या मालूम है, एक तो देखो लंब मालूम है और कर्ण मालूम है। मालूम क्या नहीं है आधार, और यहाँ पे पूछ रहे हैं आधार, तो आधार कहाँ से मालूम होगा। तो अभी हमने अभी हाल में जो प्रमेय पढ़ी है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, तो उससे क्या होता है कि ये तीनों भुजाओं का संबंध होता है। तो मान लीजिए कोई दो भुजाएं हम लोगों को मालूम है, तो तीसरी भुजा उसी सूत्र के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए हाँ, हम लोगों ने चित्र तो देखा ही है, तो चित्र एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं। ये देखिए, तो मान लीजिए यहाँ पे कोण ए है और यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे एल दिया गया है, एल मतलब लंब दिया गया है 12, और इसके बाद कर्ण दिया गया है। कर्ण क्या होता है 90 अंश के सामने होता है, इसलिए यहाँ पे रखेंगे 13। निकालना क्या है नीचे वाली चीज़ यानी कि आधार निकालनी है। तो उसके लिए हम लोगों ने अभी हाल में सूत्र पढ़ के आए हैं, फिर भी हम इसको देख लेते हैं। तो इसको पहले मिटा देते हैं। यहाँ पे लिख लेना आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो इन तीनों का संबंध होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को निकालना है आधार, और दिया क्या है कर्ण, तो कर्ण दिया ही है, तो कर्ण यहाँ पे कितना है 13 रख दिया। अब लंब कितना है 12 है, तो 12 रख दिया, प्लस आधार हम लोगों से ने पूछा है। तो आधार के लिए हम क्या रख लें, आधार को ज़्यादा जहाँ कितना आधार ही लिख लेते हैं, आधार का स्क्वायर, मतलब ये निकाल ली है चीज़, तो इसकी वैल्यू निकाल ली है, तो इसको जहाँ कितना रख दिया। अब 13 का वर्ग क्या होता है यानी स्क्वायर क्या होता है, तो हमें 13 का वर्ग यानी कि कम से कम हमें 1 से 20 तक के सारे वर्ग इसमें याद होना चाहिए, जो कि बहुत आसान है। आप चाहें तो घर पे ही सबके वर्ग निकाल के उनको थोड़ा सा याद कर सकते हैं, मतलब रट सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 13 का वर्ग हो जाएगा 169 बराबर इसका वर्ग हो जाएगा 144, और आधार का स्क्वायर हम लोगों को निकालना ही है, तो आधार का स्क्वायर जहाँ का रख देंगे। तो 169 यहाँ पे है, तो ये जो 144 है वो इस तरफ लाएंगे तो वो प्लस वाली संख्या इस तरफ, मतलब इक्वल की इस तरफ आती है, बराबर की इस तरफ जब संख्या आती है तो वो माइनस में हो जाती है। तो 144 हो गया बराबर में आधार का स्क्वायर। अब ये घटाएंगे तो बचेगा 25, घटा दीजिए आप 25 बचेगा, तो 25 बराबर क्या आ गया आधार का स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर आ जाएगा रूट। आधार बराबर अगर निकालेंगे, क्योंकि निकालना तो आधार है ना, आधार का स्क्वायर तो निकालना नहीं है, तो अगर आधार बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा रूट 25। रूट 25 का अगर रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5, ठीक है, क्योंकि 5 का वर्ग होता है 25, ठीक है, तो इसलिए क्या आ गया 5। तो हमारे पास एक भुजा आ गई यानी कि आधार आ गई, वो है 5। तो अब आसानी से हम लोग कॉजे का सूत्र लगा के उसका मान निकाल सकते हैं। तो कॉजे का सूत्र हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, क्या है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। थोड़ा सा आप इसके नीचे लिखिएगा, जो सवाल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो आप इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है। तो कॉजे का मान होता है, सूत्र होता है, क्या होता है ए बटे के। देख लीजिए यहाँ पे ए बटे के। ए का मतलब क्या हो गया, अभी जो निकाला आधार जो नहीं था जिसे हमें ज्ञात करना था, वो किस प्रमेय से निकाला, पाइथागोरस प्रमेय से निकाला। तो आधार अपना निकल के आया 5, कर्ण निकल के, कर्ण पहले से ही था, वो कितना था 13। तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो चलिए
इसी प्रकार दूसरे सवाल को करते हैं। देखिए दूसरे सवाल में भी सेम इसी तरीके से करना है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगले सवाल को देखते हैं। तो अगले सवाल में थोड़ा सा पूछ लिया गया है, जैसे पूछा है इसमें, अगले सवाल में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है आपसे, तो बताइए यदि tan थीटा बराबर a/b, यदि tan थीटा बराबर a/b, तो sec थीटा का मान क्या होगा, sec थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमें इसका सूत्र पता होना चाहिए, जो आप लोगों को पता है। tan थीटा का सूत्र अभी आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, l/a होता है। l/a का मतलब क्या हुआ, लंब बटे आधार, आधार। और ये आपको दिया क्या गया है, इसका मान दिया गया है आपको a/b, यानी कि लंब कितना है आपका a और आधार क्या है b। और ज़रूरत किसकी है, जब लंब और आधार है तो ज़रूरत किसकी बची, कर्ण की। तो निकालेंगे क्या, कर्ण। और किस विधि से निकालेंगे, वही विधि पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो चलो निकालते हैं, पहले कर्ण ही निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से इससे कर्ण निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम लोग वही सूत्र लिख लेते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर, चलिए इसको एक बार शॉर्ट में कर लेते हैं, एक बार समझ तो लिया ही है तो इसको शॉर्ट में कर लेते हैं। जैसे के स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इससे आसानी होगी, थोड़ी लिखने में बचत होगी, बाकी चीज़ वही है। ठीक है, तो के स्क्वायर मतलब के का मान क्या है निकालना है हम लोगों को, l स्क्वायर, l का मान आपको पता ही है क्या है यार, कि यहाँ पे क्या रखना है a, और a स्क्वायर, a मतलब आधार का स्क्वायर क्या दिया है, आधार क्या दिया है b। ठीक है, तो के स्क्वायर बराबर आपका आ गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो के बराबर अगर आप निकालेंगे, एक तो स्क्वायर का मान आया तो के बराबर निकालेंगे, तो जब भी किसी का स्क्वायर हटता है तो वो अगले अपने सामने वाली बराबर की दूसरी तरफ वाली संख्या को रूट में बदल देता है। तो ये रूट में आ गया। अब इससे ज़्यादा ये हल होगा नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो इसका ही ये मान हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको जब ये कर्ण का मान मिल ही गया है तो आप sec थीटा का मान निकाल सकते हैं, sec थीटा। अब sec थीटा का सूत्र पता होना चाहिए। sec थीटा का सूत्र क्या निकलेगा इससे, k/a, k/a आप समझ गए होंगे, कर्ण बटे आधार। कर्ण आपका क्या है, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे आधार क्या है आपका, आधार आपका सॉरी b है, आधार आपका क्या है b है। तो इस प्रकार से इसका भी ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया, अगर नहीं आया तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम इसको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, जो भी डाउट होंगे, जितने भी क्वेश्चंस के डाउट होंगे उनको एक अलग से वीडियो बना के आप तक भेज दी जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार तीसरे नंबर पर चलते हैं। तो तीसरे नंबर का सवाल है, ये आपका देखो सेम उसी प्रकार से होने हैं। देखो यहाँ पे आ गया साइन c बराबर 15/17, तो साइन a का मान ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा अलग है, जो कि बहुत अलग नहीं है, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा, थोड़ा सा अलग है। तो समझते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे बोला साइन c बराबर 15/17। ठीक है, अब साइन यहाँ पे थीटा की जगह लोगों ने रख दिया यहाँ पे c और 15/17, ये तो दिया ही है इसका मान। अब एक चित्र बनाना पड़ेगा इसके लिए, एक बड़ा सा चित्र बना लेते, ये बना लिया। ठीक है, तो ये चित्र बना लिया, इसका नाम दे दो ABC। अगर ध्यान रखिए, अगर C की बात हो रही है तो कोण कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ठीक है, अगर कह रहे होते साइन A तो कोण कहाँ बनता, A पर बनेगा। इसका मतलब क्या है, ये कोण दोनों अलग अलग बनते हैं, तो इसका क्या मतलब है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़े होके देखता है, यानी यहाँ पर होता है, तो उसके लिए ये जो भुजा है ये होगी उसके लिए लंब, और जो जहाँ पर खड़ा है वो क्या होगी, आधार। ठीक है,
लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, यानी कि कोई यहाँ पे खड़े होकर उसको देख रहा है, तो उसके लिए ये भुजा होगी, वो बन जाएगी आधार और ये बन जाएगी लंब। बस इतना सा इसमें चेंज था। तो अगर इनने बोला है कि साइन सी बराबर 15/13, अगर मान लीजिए यहाँ पे है ना सी, तो इसके लिए बोला हमने 15/13। पहले तो इसका मान क्या होता है, लंबवतीकरण, यानी कि L/K। तो L का मतलब क्या होता है, लंब। लंब कहाँ है, अच्छा इसके लिए लंब क्या होगा, ये होगा, आपको याद रखना है इस बात को। इसके लिए सी के लिए लंब होगा ये, सी के लिए आधार क्या होगा, ये यहाँ पर लिख दूंगे थोड़ा सा, लंब बराबर इसको 15 दे दिया गया। ठीक है, अब जो कर्ण रहेगा वो बदलेगा नहीं, क्योंकि वो 90 अंश के सामने की भुजा देखनी है, वही कर्ण रहेगा। तो कर्ण यहाँ पे दिया है आपको 17। ठीक है, निकालना क्या है आपको, निकालना है इसका आधार। समझ में आ गई बात। अब आधार निकालेंगे तो वही विधि, वही सूत्र। देखिए अगर आप सही से समझे तो पहला सवाल जो आज हमने समझाया है उसके माध्यम से ही शायद इस पूरी एक्सरसाइज को किया जा सकता है, 2-4 सवाल छोड़कर। वो हम बताएंगे तो शायद एक एक से, लेकिन जो सिमिलर होंगे उनको आप घर पे करें तो और अच्छा है। ठीक है, तो चलिए इसको पूरा करते हैं। पहले तो अब ए निकालना है, तो ए निकालने के लिए यहाँ पे आपको पता ही है पाइथागोरस प्रमेय, जो कि आपके पास ऐसा टूल है कि जिससे अगर 2 भुजाएं दी हों तो आप तीसरी भुजा निकाल ही लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, वही वो प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर बराबर प्लस आधार स्क्वायर, ये निकाल ली है। आधार ही तो निकालना है, तो आधार कितना आपको निकालना है, कितना आएगा। तो 17 का वर्ग 289 होता है, 289, और इसका होता है 225 प्लस ए स्क्वायर, तो 225 हो गए और प्लस ए स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, अब इसको माइनस कर लेते हैं, तो 289 माइनस 225 बराबर ए स्क्वायर। अब इसको घटाएंगे तो बचेगा 64 बराबर ए स्क्वायर। ए बराबर क्या आ जाएगा आपका 8। 8 क्यों आएगा, इसको पहले रूट में ले लेते हैं, और रूट कि बाहर इसका क्या मान हो जाएगा 8। अब 8 हो गया है, तो ये क्या निकल के आ गया इसका आधार, जो कि साइन ए के लाइन के लिए लंब है। तो L/K यानी कि लंब क्या रहेगा यहाँ पे आपका, ये 4 नहीं 8, ये क्या हो गया आपका 8/17, ये आपका आंसर हो गया। बाकी इस एक्सरसाइज के सवाल, ठीक है, इस एक्सरसाइज में लगभग 20 सवाल हैं, तो 20 में से कम हम लोग 15 प्लस तो करेंगे ही। खैर आज टाइम कम है, और ये जो ऑनलाइन क्लास होनी थी उसमें 3 विषय होने थे आज, लेकिन थोड़ी तकनीकी खराबी की वजह से आज आपको एक ही क्लास दी जा रही है। वो भी शुरुआत कर दी है हम लोगों ने, कल से इसको थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे, आगे यहीं से लेके चलेंगे। हम लोगों ने 3 सवाल समझ लिए, तो इसके आगे ही समझेंगे। तो इसी प्रकार इसी क्रम से चलेंगे, यानी कि 10.1 के बाद 10.2 इसी तरह से चलेंगे, और जल्दी से जल्दी साइंस और इंग्लिश की क्लास चालू हो जाएगी। हो सकता है कल से ही हो जाए, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, थोड़ी सी तकनीकी खराबी है, हमारे पास उपकरण उतने नहीं हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम हर एक वीडियो आप तक भेज सकें। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।